विश्वामित्र की मदद करने निकल पड़े और राक्षसी ताड़िका के साथ साथ कई राक्षसों का अंत करने में सफल रहे, जिसके फलस्वरूप ऋषि विश्वामित्र जी ने उन्हें कई दिव्य अस्त्र प्रदान किए। एक दूसरे प्रदेश मिथिला के राजा जनक भी निसंतान थे। ऋषि के कहने पर राजा जनक ने अपने राज्यों के खेत में हल चलाना शुरू किया। हल चलाते समय उन्हें एक धातु से टकराने की आवाज आई। राजा जनक ने देखा तो उन्हें शीत के कलश में एक कन्या जमीन में घड़ी हुई मिली। उस कन्या को जैसे ही राजा जनक ने मिट्टी से निकाला, राज्यों में बारिश होने लगी और उस कन्या को राजा जनक अपने महल ले गए। हल के निचले हिस्से को शीत कहा जाता है, इसलिए उस कन्या का नाम सीता रखा गया। धीरे धीरे मां सीता बड़ी हुई और उनके विवाह का समय आया। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। श्री राम बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और आज्ञाकारी, और मां सीता बहुत ही सुंदर और पुण्य आत्मा थी। माता सीता की मुलाकात श्री राम से उनके स्वयंवर में हुई, जो सीता माता के पिता मिथिला के राजा जनक द्वारा आयोजित किया गया था। ये स्वयंवर माता सीता के लिए उत्तम वर की खोज में आयोजित किया गया था। राजा जनक ने माता सीता के स्वयंवर में एक शर्त रखी, जिसमें उन्होंने शिव जी के धनुष को उठाकर उसमें रस्सी चढ़ाने वाले व्यक्ति से माता सीता का विवाह करने की शर्त शामिल थी। उस आयोजन में कई राज्यों के राजकुमार और राजाओं को आमंत्रित किया गया था। शर्त ये थी कि जो कोई भी इस शिव धनुष को उठाकर धनुष में रस्सी को चढ़ा सकेगा, उसी का विवाह माता सीता से होगा। सभी राजाओं ने कोशिश तो किया, परंतु वे धनुष को हिला भी न सके। जब भगवान श्री राम की बारी आई तो श्री राम ने एक ही हाथ से धनुष उठा लिया और जैसे ही उसके तार को खींचने की कोशिश की, वो धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। इस प्रकार श्री राम और मां सीता का विवाह हुआ। इस प्रकार श्री राम का विवाह मां सीता से, लक्ष्मण जी का विवाह माता सीता की छोटी बहन उर्मिला से और भरत जी और शत्रुघ्न जी का विवाह राजा जनक के छोटे भाई की 2 पुत्रियों मांडवी और श्रुतकीर्ति से हो गया। जब प्रभु श्री राम